अल्फ़ाबेट का हम बहुत सारा पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आज आते हैं उसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ हम लोग करेंगे एग्जैक्टली मिडिल वाला कंसेप्ट। इट मीन्स मिडवे फाइंड करेंगे। तो मिडवे बहुत सारा, कभी आपका एक लेटर आएगा, कभी 2 लेटर आएगा, कभी कोई लेटर नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आते हैं, पहले बोल रहा है क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी लिख दिए एंड क्वेश्चन आपका हिंदी में भी लिख दिए। बोल रहा है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन एंड 17th लेटर फ्रॉम राइट इन। हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A to Z सीरीज में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा, बाएं से मतलब ये बायां है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच वाला होगा, वो आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें आपका 4 केस होगा। एक आपका लेफ्ट से कोई लेटर दे देगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से कोई लेटर दे दिया एंड अगेन लेफ्ट से कोई लेटर दे दिया, और इनके बीच वाला लेटर आपको फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का कौन सा लेटर है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपका दे दिया, ये राइट से कोई लेटर दे दिया और राइट से कोई लेटर, इन दोनों के बीच का आपको केस लेटर फाइंड करना है कौन सा। सेकेंड केस में। थर्ड केस में क्या है, एक लेफ्ट से कोई पोजीशन दे दिया और ये राइट से कोई पोजीशन दे दिया, इसके बीच वाला लेटर आपको फाइंड करना है, थर्ड केस। फोर्थ केस में क्या है, अभी देखो हमने लेफ्ट से पहले किया, अब आपको राइट से कोई लेटर का पोजीशन दे देगा और राइट से लेफ्ट से अगेन कोई दे देगा, तब मिडवे वाला लेटर आपको फाइंड करना। तो कभी मिडिल वाला लेटर होगा और कभी क्या है, नहीं होगा। तो दोनों केस हम लोग करेंगे, कब आपका एक लेटर होगा, कब आपका 2 लेटर होगा और कब एक भी लेटर नहीं होगा। तो वो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला फाइंड करना, ये बहुत सारे एग्जाम में आता है। तो करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, थर्ड लेटर लेफ्ट से एंड 17th लेटर लेफ्ट से। तो पहले तो हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। ये लेफ्ट से थर्ड लेटर है और लेफ्ट से 17th लेटर, लेफ्ट से 17th लेटर आपको कौन सा होता है, क्यू, ये वाला है आपका, और बीच वाला लेटर फाइंड करना है। तो एक केस आपका है, यहाँ से कैंसिल करो इक्वल नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ से हमने 7 लेटर कैंसिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्टली मिडिल वाला लेटर कौन सा आ गया, जी। देन इस केस में आंसर तो है आपका जी। ये तो जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी कर देंगे, है ना। अब बोलो आपने क्या नया बता दिया, तो आप बताने जा रहे हैं नया। नया क्या है, जब भी आपका सेम डायरेक्शन हो, इट मीन्स लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ क्या है, लेफ्ट है और लेफ्ट है। सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m+n/2। इट मीन्स एवरेज, एवरेज फाइंड करना है। तो ये क्या है, थर्ड और 17, तो हो गया 3 + 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10th लेटर, चूंकि ये दोनों लेफ्ट से वैल्यू है, तो लेफ्ट से 10th लेटर आपका कौन सा होता है, जी। देन आंसर आपका जी। इंग्लिश में तो ये बता दिया, हिंदी में बच्चे क्या करेंगे, बायां बायां, दोनों आपका सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन के लिए क्या किए, बाएं से तीसरा और बाएं से 17वां, अगेन 3+ फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे। अब हिंदी वाले बच्चे ये नहीं बोल दे कि हिंदी में लिखे म प्लस ना डिवाइडेड बाई 2, ऐसे मत करना भाई, ठीक है। यही अप्लाई करना है, एवरेज आपको इसी में आ जाएगा, इतना हिंदी नहीं करना। तो क्या करेंगे, 3 + 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 10वां लेटर कहाँ से आया, बाएं से। बाएं से 10वां लेटर आप लोगों को पोजीशन याद ही हो गया होगा, 10वां लेटर कौन सा होता है, लेटर जी। अगर पोजीशन नहीं याद है तो मेरा एक वीडियो हमने अपलोड किया है, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो उसमें जाकर के आप लोग पोजीशन लर्न कर लेना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का। अभी देखो हम जस्ट आंसर कैसे निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से, तो वो भी बहुत यूजफुल है। आप
5 मिनट 10 मिनट का वीडियो है, उसको आप देख लेना। 1-2 बार देखोगे, गारंटी है आपका कि पोजीशन आपको लर्न हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जी। अब अगर मान लेते हमसे ये बोल देता, क्या बोलते हैं, लेफ्ट से 7th लेटर एंड लेफ्ट से 17th लेटर, इनके बीच वाला लेटर आपको फाइंड करना है, मिडिल वाला। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, देखो लेफ्ट से 7th लेटर कौन सा है, जी, और लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ गया आपका एल। हमने क्या किया, दोनों लेफ्ट लेफ्ट, दोनों बाया बाया है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो जल्दी से, 7 + 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 17 और 18 19 20 21 22 23 24 है ना, तो 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 लेटर लेफ्ट से कौन होता है, एल। देन आंसर आपका क्या आ रहा है, एल आ रहा है। हिंदी में बाया बाया तो वही, तो ये तो हुआ सेम डायरेक्शन के लिए लेफ्ट का। अब आते हैं, ये पिक खींच लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो सेम क्वेश्चन है, अब इसको हम लेफ्ट की जगह यहाँ पे राइट कर दे रहे, और यहाँ पे भी लेफ्ट है, इसको भी हटा करके राइट कर दे। ये बाएं की जगह दाएं कर दे रहे, दाएं। अब क्या होगा, अब देखो बोल रहा है which letter will be exactly between the 3rd letter from right end and 17th letter from right end। तो देखो क्या है, राइट से थर्ड लेटर, राइट से थर्ड लेटर 1 2 3 ये हुआ, और राइट से 17th लेटर, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है ना, तो ये हुआ। अब बीच वाला लेटर कौन सा है, कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से कैंसिल हो गया, तो मिडिल वाला लेटर कौन सा हो गया, देन आंसर आपका क्या हो गया। तो ये तो हमने कैसे फाइंड कर दिया, बट आपको ऐसे नहीं करना है, हम तो आपको दिखा रहे हैं ताकि आप मेरे पे बिलीव कर लें कि हाँ मैम जो बोल रही है वो सही बोल रही है। तो क्या करेंगे, अब भाई फॉर्मूला है, एवरेज निकाल दो। क्या किया हमने, 3 + 17 डिवाइडेड बाई 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 10 आया। अब देखो हमें अभी इसके पहले हमने क्या किया था, लेफ्ट से 10th लेटर, तो डायरेक्ट हमें लेफ्ट से पोजीशन याद है, तो हमने लेफ्ट से आंसर दे दिया। बट अब ये तो राइट में आ गया, अब क्या करेंगे, अगर हम राइट से ऐसे करते तो राइट से फिर हमें सीरीज लिखना पड़ता, फिर हम आंसर देते, तो ये सब नहीं करके देखो 10th लेटर, अच्छा बताओ कौन सा होता है, 10th लेटर मैम जे होता है, बिल्कुल सही, 10th लेटर जे। बस जे का ही जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वही आपका आंसर है, तो जंगल कोई, देन आंसर आपका क्या हो गया, जो लेटर लेफ्ट से 10th प्लेस वाला है ना, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप निकाल दो, वो आपका आंसर, आंसर आपका आ भी रहा है ना, करके भी हमने दिखा दिया। हिंदी वाले बच्चे, दाएं से तीसरा और दाएं से 7वां है, तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई किए, m + n/2, एवरेज निकाल दो, सिंप्लीफाई किए, जे आ गया। जो भी ये आपका है, चूंकि आपको राइट से निकालना है, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो भी होगा वो आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, टेंशन नहीं लेना है, लेफ्ट से अगर है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और राइट है तो क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, उसी का आंसर है, आंसर आ, इसको भी नोट कर लो।
अच्छा, अब आते हैं टाइप थर्ड में। हमने आपको लेफ्ट से बता दिया मिड में फाइंड करना, हमने आपको राइट से बता दिया मिड में फाइंड। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड केस। देखो बोल रहा है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड फोर्थ लेटर फ्रॉम राइट। क्या है भाई, इस बार दे रहा है थर्ड लेटर लेफ्ट से और फोर्थ लेटर राइट से, इसके बीच वाला आपको फाइंड करना है, मिड में फाइंड करना। तो देखो लेफ्ट से थर्ड लेटर, लेफ्ट से थर्ड लेटर आपका सी हो गया, राइट से फोर्थ लेटर, राइट से 1 2 3 फोर्थ लेटर आपका ये हो गया। अब मिडिल वाला लेटर आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से कैंसिल हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मिडिल वाला लेटर मेरा कौन सा आ गया, एम। देन आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आपका है। तो ये तो हमने आपको ट्रेस करके दिखा दिया ताकि आप मेरे पे विश्वास कर लो। अब विश्वास कर लिए हो तो देखो इसका शॉर्टकट भी। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन। हम आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जहां पे भी राइट हो इसको स्टार्टिंग में ही आप कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में, कन्वर्ट कर लो लेफ्ट। तो देखो फोर्थ फ्रॉम राइट तो कितने लिख सकते हैं, 23rd फ्रॉम लेफ्ट लिख सकते हैं। फोर्थ डी सॉरी फोर्थ लेटर कौन सा है, डब्ल्यू, और लेफ्ट से 23rd लेटर, तो 23rd 24 25 26। लेफ्ट से डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है और राइट से 4 होता है ना। तो इसको स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में। अच्छा कन्वर्ट करने के लिए बोलोगे कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो भी ये है, जो भी नंबर आपका राइट से है, तो बस आपको 27 बनाना है। तो मतलब क्या है, 27 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 23 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट में कन्वर्ट। ठीक है, नहीं है तो टाइप 1 आप देख लीजिएगा वीडियो, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको राइट से कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आ गया 23rd फ्रॉम लेफ्ट। अब क्या करेंगे, बस वही सेम फॉर्मूला, एवरेज निकाल दो। तो ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, आसान हो गया ना। 3 प्लस 23rd डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, 26 डिवाइडेड बाई 2 तो 13th लेटर। 13th लेटर कौन सा है, एम, क्योंकि दोनों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट में। ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो एम आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको पोजीशन दे रहा है कि 13th लेटर आपका कौन सा है लेफ्ट से, तो एम है। देन राइट आंसर आपका। ठीक, अब चाहे आपका यहाँ पे लास्ट में, अच्छा हिंदी वाले बच्चे देख लें, बाया दाया अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या है, जहाँ पे भी आपका दाया हो उसको कन्वर्ट कर लेना बाएं में। बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, या बोलो कि तो 4 में क्या नंबर ऐड करें कि आपका 27 आ जाए। ठीक है, तो या इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिल वाले, जैसे चौथा लेटर कौन सा है, डी है ना, चौथा लेटर डी है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा होगा, डब्ल्यू। तो इट मींस इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, 20। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना, लेफ्ट में कन्वर्ट किया तो 23rd फ्रॉम क्या है, बाया। तो क्वेश्चन में अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज के लिए, 3 प्लस 23rd डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकाल लो। सिंप्लीफाई करके 13th आए, 13th लेटर आपको आप लेफ्ट। अब चाहे आपका लास्ट में राइट हो, चाहे आपका यहाँ पे राइट हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ पे भी आपका दिखे, चाहे स्टार्टिंग में ये दिख जाए चाहे ये, आंसर आपका सेम ही आएगा। मतलब इट मीन सेम पैटर्न आपको फॉलो करना होगा। जहाँ पे भी राइट दिख जाए, चाहे पहले राइट दिख जाए चाहे बाद में राइट दिख जाए, जहाँ राइट दिख जाए आपको उसको कन्वर्ट करना है, किस में, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 3 और 4 दोनों पैटर्न हो गया। अब आते हैं इसी ये भी नोट कर लीजिए, फिर तब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट
एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से पांचवें अक्षर के ठीक बीच वाला होगा? अच्छा, क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं, हम बाकी वर्डिंग नहीं, लेफ्ट राइट और नंबरिंग आपका चेंज कर दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आंसर चेंज। तो देखो हमने आपका 4 केस बता दिए। एक लेफ्ट से कोई वैल्यू लेफ्ट से पूछ रहा है, तब राइट से कोई आपका दे देगा, अगेन राइट से एक पोजीशन सेम डायरेक्शन, तब का केस। एक लेफ्ट एक राइट देन मिडिल वाला, फिर एक राइट एक लेफ्ट देन मिडिल वाला आपका फाइंड करना देगा। अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो क्या करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला तो हम अभी कर दिए, क्या है m+n/2, ये आपका मिडवे का फॉर्मूला। क्या है, लेफ्ट से थर्ड लेटर अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे भैया, या तो हम बोले थे जहाँ राइट हो उसको कन्वर्ट कर लो आप लेफ्ट में, तो क्या करेंगे, फिफ्थ फ्रॉम राइट क्या लिख सकते हैं, 22nd फ्रॉम लेफ्ट लिख सकते हैं ना। 2 नंबर का एडिशन कितना आया, 27, हो गया राइट में कन्वर्ट। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट सेम डायरेक्शन, तो क्या करेंगे, 3 + 22 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया, 25/2। अब ये 25 तो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है ना। अभी तक जितना भी आंसर आ रहा था आपका 2 से डिविजिबल हो रहा था, अब ये तो डिविजिबल है नहीं, क्या करेंगे, देन आंसर आपका इस केस में नो सच लेटर, कोई लेटर ही नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या है, नो सच लेटर। देखो कैसे है, चेक करा रहे, लेफ्ट से थर्ड लेटर, पहले हिंदी वाले भी देख ले, बाएं से तीसरा और दाएं से पांचवा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बायां दायां। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम बोले थे जहां राइट हो उसको कन्वर्ट कर लेना बाएं में, दाएं को कन्वर्ट कर लेना बाएं में। तो 5 बायां दाएं से है तो बाएं से क्या हो जाएगा, तो इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, 5 दाएं से है तो 27 - 5 22, तो 22 ये हो गया 22, ठीक है। अब बायां बायां, ये बायां, तो दोनों के लिए किया 3 + 22 डिवाइडेड बाई 25/2। अब ये एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर आपका होगा कोई भी लेटर नहीं है बीच में। अब आते हैं, देखो लेफ्ट से थर्ड लेटर, लेफ्ट से थर्ड लेटर आपका सी है, राइट से पांचवा लेटर 1 2 3 4 पांचवा लेटर आपका, कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से कर दिए, यहाँ से 10 लेटर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर यहाँ से कैंसिल कर दो। कहीं कोई आ रहा है मिडिल में लेटर, नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो गया, नो सच। अच्छा, अगर कहीं गलती से आपका 2 लेटर दे दिया, तो सिंगल लेटर था, हम एग्जैक्टली एल पे नहीं टिक कर सकते, एग्जैक्टली एम पे टिक नहीं कर सकते, एन तो होगा ही नहीं, है ना। अगर मान लेते आंसर ही आपका चेंज कर दे रहा है, एक आंसर आपका दे दे रहा है LM, दूसरा MO, MN, NO या नो सच जगह D में KP कुछ भी ऐसे दे देगा, 2 लेटर। मान लेते हैं आपको 2 लेटर फाइंड करना है, तब तो मिडिल में कोई हो ही सकता है ना। तब क्या है, सारा सिंप्लीफाई ऐसे ही पैटर्न पे आप करोगे। अब आ रहा है 25 एग्जैक्टली 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो नो सच लेटर आपका ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो अब क्या करेंगे, इसको भाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे कितना आया, 12.5 आया ना। अब क्या करेंगे, देखो एक बार इसमें -0.5 करेंगे और एक बार इसमें +0.5 करेंगे, तो 12 माइनस करेंगे तो ये 12 आ गया, इसमें 12 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये 13। तो 12वां लेटर कौन सा होता है, L, और 13वां लेटर होता है M, तो आंसर आपका हो गया LM, ये वाला आपका आंसर। अब देख लो, यहाँ से 10 लेटर किए थे, इसको 9 कर दो, यहाँ 10 किए थे, इसको 9 कर दो, तो मिडिल वाला लेटर कौन सा आ गया, L और M।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने यहाँ पे 9 लेटर कैंसिल कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर हमने यहाँ किए। तो आंसर क्या आ गया आपका? एल एंड एम। तो क्या किए, जब आपका दो दो लेटर मिडवे फाइंड करा लेगा तो क्या करेंगे, एक बार आप -5 कर दोगे जो भी डिवाइड करने पे आया, और एक बार +5। -5 किए तो 12 आया, क्योंकि 12.5 में -0.5 किए तो 12 आया। 12वां लेटर कौन सा होता है? एन। 13वां कौन सा होता है? एन। क्यों? क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में ही इसको कन्वर्ट कर दिया, फिफ्थ फ्रॉम राइट को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया? लेफ्ट से। तो ये दोनों वैल्यू हमें लेफ्ट से, शायद कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसे भी नोट कर लो। तो एक बार हम आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, हमने इस क्लास में क्या क्या आपको पढ़ाया है। तो ये रिवीजन कराने के पहले फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जिसने भी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो काइंडली नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए इन्फॉर्मेशन। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, क्योंकि हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं, जो बहुत महंगा कोचिंग में पैसा नहीं दे पाते। आजकल तो सब बिना पैसे के तो कोई नहीं पढ़ाएगा, तो हम परोपकार के एंगल से कर रहे हैं। तो इसमें मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि ये वहाँ तक पहुँच जाए। आप मेरा कोई भी वीडियो देखो, उस वीडियो में कभी हम फांकी नहीं मारे हैं, ऐसा नहीं किए कि हम टाइम पास कर दिए, क्वेश्चन लिख दिए और करा है। तो हम सिर्फ आपको आते हैं, क्लास लेते हैं और उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे तो डेटा भी नहीं उतना भरा पाते। तो ये बकवास करने के लिए हम वीडियो का ऐसा नहीं कि लेंथ बढ़ा दें, टाइम किल करें, और उनका, क्योंकि उनका भी प्रीशियस टाइम है। 1-1 घंटे का अगर हम वीडियो बनाएंगे और वो देखेंगे तो उनका भी डेटा ख़त्म होगा, टाइम भी का वो होगा किल, और उनको टू द पॉइंट सारा नहीं आएगा। आप मेरा कोई भी एक सिंगल वीडियो, कोई भी आप वीडियो उठा लीजिए, उसमें देखिए हम कंप्लीट कंसेप्ट आपका बताए हैं, विद थ्योरी बताए हैं और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं। हमने क्या किया, एग्जैक्ट मिडिल का कंसेप्ट, मिडवे या मिडिल वाला लेटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करिए, m+n/2। अब अगर लेफ्ट है तब भी हम ये अप्लाई करेंगे, तो वैल्यू जो भी आंसर आएगा आपका लेफ्ट से आएगा। अगर राइट है तब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें भी। जो भी आंसर आपका आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरा आंसर है। ठीक है, जो भी आंसर आया इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप निकाल लेना। अगर आपका लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है, ठीक है, तब भी ये जहां पे भी राइट दिखे, जहां पे भी राइट आपको दिख जाए, यहाँ कर दो लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है, तो जहां पे भी आपको राइट दिख जाए इसको स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर दो लेफ्ट में। मीन्स अगर दाया जहां पे भी दिख जाए तो उसको कन्वर्ट कर दो बाएं में, और अगेन यही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो लेफ्ट से ही आएगा या वो बाएं से ही आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लियो लेफ्ट। ठीक, अगर आपका आंसर यहाँ पे कर दे रहे हैं m+n डिवाइडेड बाई 2, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आंसर आपका आ जाएगा। कौन सा केस है आप देख लेना। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो इसका निकालेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाई 2 था ना, तो इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया 12.5। तो इसमें एक बार -0.5 करेंगे और एक बार +0.5 करेंगे। तो -0.5 करने पे कितना आ गया था 12 आया था, और इसमें आ गया था 13 आ गया, 12.5 13। तो 12वां लेटर आपका L आ गया था, 13वां लेटर आपका M आ गया। तो कभी कभी 2 लेटर आपका दे देता है, तो मिडवे ऐसे फाइंड, या तो आपका आंसर आएगा या आंसर नहीं आएगा, कभी कभी 2 भी आएगा। तो हमने आई थिंक सारा केस बता दिया है।
तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अल्फ़ाबेट के न्यू टॉपिक के न्यू पैटर्न के साथ। तो चैनल को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना, और कमेंट ज़रूर डाल दिया कीजिए। हमें पता नहीं चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, और लाइक भी और शेयर भी, सब चीज़ तो ज़रूरी ही है, तो कर दिया कीजिए बिना कुछ कहे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।